नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की ऐतिहासिक यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में G20 बुनियादी ढांचा कार्य समूह की बैठक शुरू हुई। केंद्र सरकार ने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए गेहूं और चावल की ई नीलामी करने के निर्देश दिए। और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने 28 जून तक राज्य के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। दोपहर समाचारों के साथ मैं संजय सिंह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की अपनी 6 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद कल रात दिल्ली पहुंचे। पालम हवाई अड्डे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और पार्टी के अन्य सांसदों ने श्री मोदी का स्वागत किया। 20 जून को अमेरिका की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम का नेतृत्व किया। आज विश्व नशा निषेध दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर प्रदेशवासियों से नशा मुक्त प्रदेश बनाने में सहयोग करने की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व नशा निषेध दिवस पर प्रदेशवासियों से उत्तराखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाने में सहयोग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा हमारे युवाओं का भविष्य खराब कर रहा है। समाज के साथ युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए सभी को नशा मुक्ति की दिशा में पहल करनी होगी। मुख्यमंत्री धामी ने नशा मुक्त भारत की लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सभी प्रदेशवासियों से शपथ लेने की अपील की है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि नशा मुक्त उत्तराखंड को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह प्रयासरत है और इसके लिए प्रदेश भर में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा ऐतिहासिक रही है और इसने दोनों देशों के बीच साझा लक्ष्यों के विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक भागीदारी को फिर से परिभाषित किया है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान रक्षा उत्पादन, प्रौद्योगिकी और रोजगार के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि F414 विमान इंजन के संयुक्त उत्पादन के लिए HAL और GE के बीच समझौता प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए दोनों पार्टियों की तरफ से आमंत्रित किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। G20 के बुनियादी ढांचा कार्य समूह की तीसरी बैठक आज से टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में शुरू हो गई। बैठक को लेकर टिहरी जिला प्रशासन ने प्रस्तावित स्थान और इसके आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में देश की आधारभूत ढांचे से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा होगी। बैठक इस महीने की 28 तारीख तक चलेगी। बैठक में पहले दिन शहरों के मूलभूत ढांचागत विकास पर निजी समूहों की भागीदारी पर चर्चा हो रही है। बैठक में G20 सदस्यों के 16 देशों के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से जबकि 4 देशों के प्रतिनिधि वर्चुअली हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले बैठक के लिए पहुंचे विदेशी प्रतिनिधियों का ढोल दमाव के साथ पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। विदेशी प्रतिनिधि ऋषिकेश में गंगा आरती में भी शामिल होंगे और उन्हें उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति से अवगत कराया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने कहा कि साइबर अपराध वर्तमान समय में एक बड़ी चुनौती है और कई लोग इसके शिकार बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें तकनीकी और इंटरनेट का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए।
ताकि इसके दुष्प्रभाव से बच सकें। राज्यपाल ने कहा कि संसाधनों के विकास के साथ ही उनके खतरों के प्रति भी सचेत रहने की जरूरत है। साइबर एनकाउंटर्स पुस्तक परिचर्चा कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पुलिस का कार्य चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस हर प्रकार के अपराध से निपटने के लिए सक्षम है। उन्होंने साइबर अपराध से निपटने के लिए हर नागरिक की जागरूकता और सामूहिक प्रयास की जरूरत बताई। जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की स्थापना की जाएगी। इस ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, ईएनटी, प्लास्टिक सर्जरी और न्यूरो से जुड़े जटिल से जटिल ऑपरेशन हो सकेंगे। साथ ही अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन भी लगाई जाएगी। विश्व बैंक की मदद से स्थापित होने वाले मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के लिए जिला चिकित्सालय भवन के प्रथम तल पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत तैयार होने वाले इस ऑपरेशन थिएटर में नाक, कान, गला, आंख, सर्जरी, हड्डी, न्यूरो से जुड़े सभी जटिल से जटिल ऑपरेशन किए जा सकेंगे। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि जिला चिकित्सालय में विश्व बैंक की मदद से मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और 6 माह में ऑपरेशन थिएटर बनकर तैयार हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIR News_DTN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/ उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को खुदरा कीमतों में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए गेहूं और चावल की ई नीलामी आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक मीना ने कहा कि उचित और औसत गुणवत्ता वाले गेहूं का आधार मूल्य शिथिल विनिर्देशों के तहत 2,150 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं के लिए 2,125 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। उन्होंने कहा कि गेहूं की जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि नीलामी में भाग लेने के लिए गेहूं स्टॉक मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल में घोषणा अनिवार्य है। इसके अलावा वास्तविक प्रोसेसर और व्यापारियों की पहचान करने के लिए भागीदारी के लिए वैध लाइसेंस भी अनिवार्य कर दिया गया है। ई नीलामी में खरीदार अधिकतम 100 मीट्रिक टन तक बोली लगा सकता है। छोटे गेहूं प्रोसेसरों और व्यापारियों को समायोजित करने के लिए न्यूनतम मात्रा 10 मीट्रिक टन रखी गई है। ओपन मार्केट सेल स्कीम घरेलू के तहत चावल की ई नीलामी अगले महीने की 5 तारीख से शुरू होगी। चावल का बेस प्राइस 3,100 रुपये प्रति क्विंटल है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कल तक प्रदेश के नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों में बारिश का ऑरेंज जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 27 और 28 जून को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। उधर बागेश्वर जिले में सुबह से बारिश हो रही है। कई जगह मलबा आने से सड़कें बंद हो गई हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही चल रही है। हरिद्वार जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन ने गंगा से सटे गांव में अलर्ट जारी किया है। उधर भारी बारिश के अलर्ट के चलते टिहरी जिला प्रशासन ने कौडियाला, मुनिकीरेती, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी क्षेत्र में होने वाली राफ्टिंग पर रोक लगा दी है। नरेंद्रनगर के उप जिलाधिकारी देवेंद्र नेगी ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्र में हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते अगले आदेश तक रिवर राफ्टिंग के संचालन पर रोक लगा दी गई है। पौड़ी जिले में भारी बारिश से कई संपर्क और राजमार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। संबंधित विभाग सड़कों को खोलने का कार्य कर रहा है। वहीं बारिश को देखते हुए कल बंद हुई केदारनाथ यात्रा आज फिर से शुरू कर दी गई है। आज 4,000 से अधिक यात्रियों को सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए रवाना किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की ऐतिहासिक यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में G20 बुनियादी ढांचा कार्य समूह की बैठक शुरू हुई।
केंद्र सरकार ने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए गेहूं और चावल की ई नीलामी करने के निर्देश दिए। और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने 28 जून तक राज्य के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।